For 31 years now, 31 साल हो चुके हैं I'm enjoying this new life. और मैं इस नए जीवन का आनंद उठा रहा हूँ। For me, it's not a change of religion. मेरे लिए ये धर्म का परिवर्तन नहीं है, It is actually a change of life. ये मेरे जीवन का परिवर्तन है। From no life to new life. मैं किसी भी जीवन ना होने से एक नया जीवन मिल जाऊँ। 31 years now, I've been living a life free of anxiety and fear. 31 साल पहले मैं घबराहट और चिंता से भरा हुआ जीवन जीता था। 31 years, no discouragement in my life. लेकिन 31 साल से मेरे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई निराशा नहीं है। Because God is for us, who can be against us? अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे विरुद्ध में कौन हो सकता है? When I accepted this gift of salvation, जब मैंने उसके उद्धार के वरदान को प्राप्त किया, I said, Lord, it is so obvious you are the Savior of the whole world. ये तो मैंने कहा प्रभु ये तो पूरा स्पष्ट है कि तू इस संसार का उद्धार करता है। That is so. How come no other Christian ever told me that for 27 years of my life? क्यों नहीं किसी ईसाई ने मुझे 27 सालों तक इस बात के बारे में बताया? I have so many Christian friends in school and college. और मेरे बहुत सारे मित्र थे स्कूल कॉलेज में। No one ever told me that Jesus is my Savior. किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। Why not? Why nobody told me? तो किसी ने मुझे क्यों नहीं बताया? And everyone understood. जब मैं बाद में समझा इस बात को, Even Christians don't understand salvation. Many of them. मैं ये जाना कि मसीही लोग भी हैं, वो भी उद्धार को नहीं जानते। They born in a Christian family. वो मसीही परिवार में पैदा हुए, They don't know Christ. वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। If your parents are doctors, अगर आपके माता पिता डॉक्टर हैं, don't become a doctor when you're born. आप डॉक्टर नहीं बन जाएंगे। You go through the experience of learning and becoming a doctor. तो आपको उस डॉक्टरी की शिक्षा प्राप्त करनी पड़ेगी डॉक्टर बनने के लिए। And this is a reception of salvation. We receive salvation. और ये तो साल्वेशन को उद्धार को ग्रहण करना है। I told God, मैंने कहा प्रभु, don't know about them, I can't keep quiet. मैं तो उनके बारे में जानता नहीं, लेकिन मैं शांत नहीं रह सकता। On the next day, we're going to talk about him to people whom I met. और दूसरे दिन से मैं लोगों को उसके बारे में बताने लगा। And 1 month later, God spoke to me. और एक बार मैंने एक व्यक्ति से कहा, 1 month later, God spoke to me. 1 महीने के बाद में परमेश्वर ने मुझसे कहा, Will you go where I sent you? उसने मुझसे कहा कि मैं जहाँ तुझे भेजूंगा तो क्या वहाँ जाएगा? And will you speak what I put in your heart? और जो कुछ मैं तेरे हृदय में डालूं क्या तू उस बात को बोलेगा? I said, yes, Lord. One word, yes. मैंने कहा जी हाँ प्रभु जी हाँ। And from that day until now, और उस दिन से लेकर आज तक He has taken me to 46 countries of this world. और मैं इस संसार के 46 देशों में जा चुका हूँ। And most of my 50th country will be Pakistan. और मैं समझता हूँ कि मेरी 50वां देश होगा वो पाकिस्तान होगा। Half century in Pakistan. हाफ सेंचुरी मेरी जो होगी वो पाकिस्तान। I won't complete century because by the time I go to heaven. और मैं सेंचुरी पूरी ना कर पाऊंगा उससे पहले ही मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा। And I've seen thousands of people from different religions call upon His name and be saved. और मैंने देखा कि अन्य धर्मों से बहुत सारे हजारों लोग उसके नाम को पुकारते हैं। So forget about Christmas tree, forget about Santa Claus, forget about cakes. It's nothing to do with Christmas. आप क्रिसमस ट्री के बारे में, सेंटा क्लॉज के बारे में, केक के बारे में भूल जाइए। इनका क्रिसमस से कोई लेना देना नहीं। These are man-made things. ये तो सब आदमियों का बनाया हुआ है। But God's gift to the world was Jesus Christ. लेकिन परमेश्वर का मनुष्यों के लिए जो दान था, वरदान का उपहार था, वो प्रभु यीशु मसीह। There's no fear of death for me now. अब मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है। I'm waiting to go to heaven. मैं तो इंतजार कर रहा हूँ स्वर्ग में जाने When का। you people say I'm here, लेकिन मैं लोगों के लिए यहाँ पे हूँ to tell people about salvation. ताकि लोगों को उद्धार के बारे में बता सकूँ। And you just call upon that name, it will come into your heart. अगर आप अपने हृदय में उसे पुकारेंगे, उसे हृदय में आने का निमंत्रण देंगे। He came to the world not to start a new religion. और वो इस संसार में एक नए धर्म को शुरू करने के लिए नहीं आया। He came to give us salvation, new life. और वो इस संसार में नया जीवन देने के लिए हमें आया है, अनंत जीवन देने के लिए। So as of now, आज इस समय तक all of us are nice people, I know. हम सब लोग बहुत अच्छे लोग हैं, जानता हूँ। But none of us is a perfect person. लेकिन हम में से कोई भी सिद्ध नहीं है। To go to heaven, तो संसार स्वर्ग में जाने के लिए being good is not enough. अच्छा होना ही आवश्यक नहीं You है। must be made perfect. हमें सिद्ध होना आवश्यक है। Hebrews 10:14 says, by one sacrifice, He has made perfect forever those who are being made holy. इब्रानियों की पत्री 14 अध्याय और 10वें पद में लिखा है कि उसने सिद्ध बलिदान करके हमें इस मार्ग को खोला है। By the blood of Christ, जो प्रभु यीशु मसीह का लहू है, we have forgiveness of sins. हमारे पास में पापों की क्षमा है। You know, in the spiritual world, इस आत्मिक संसार में there is God, परमेश्वर है,
Under God are angels of God, और उसके नीचे परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं, and there are fallen angels, evil spirits. और उसके बाद में दुष्ट आत्माएं हैं, The head of them is called Satan. और उनका जो दुष्ट आत्माओं का जो सरदार है उसे शैतान कहा जाता है। When we give our life to Christ, जब हम अपने जीवन मसीह को दे देते we हैं, choose to live for Him. हम उसके लिए जीवन जीने का चुनाव करते हैं। It doesn't mean we won't sin against Him. और उसका मतलब ये नहीं कि हम दोबारा से उसके विरुद्ध में पाप नहीं But करेंगे, even when we sin, लेकिन फिर भी अगर हम पाप करते He हैं, speaks in our defense. वो हमारे लिए हमारे लिए बोलता है। After He died for our sins, जब वो हमारे पापों के लिए मर गया, went back to heaven, वो स्वर्ग में वापस चला He गया, is interceding for our sins. वो हमारे लिए मध्यस्थता करता है। Today when I do something wrong, अगर मैं आज कोई गलत काम करता हूँ, the evil one accuses me before the Father. और जो दुष्ट है, जो शैतान है, वो पिता परमेश्वर के सामने मुझ पर दोष लगाता है। In the book of Revelation, chapter 12, verse 10, it says, He is the accuser of the brethren. और प्रेरित काम की पुस्तक में लिखा है कि वो भाइयों पर दोष लगाने वाला है। He puts guilt in us. वो हमारे अंदर दोष भावना लेकर आता But है। Jesus defends us. लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बोलता है। In 1 John chapter 2, verse 1, it says, पहले यूहन्ना में वो कहता है, My dear children, I write this to you that you will not sin. मैं तुझे ये कहता हूँ कि पाप न करो, But if anybody does sin, लेकिन यदि कोई पाप करता है, we are one who speaks to the Father in our defense. लेकिन हमारे पास में एक ऐसा है जो हमारे लिए पिता परमेश्वर के सामने बात करता Jesus है। Christ, the righteous one. प्रभु यीशु मसीह जो धर्मी है, It's like a court case. जैसे कोई एक कोर्ट केस होता You है, are under trial. हमारे लिए ट्रायल चल The रहा है, devil accuses you before the Father in heaven, और जो शैतान है वो पिता परमेश्वर के सामने हमारे ऊपर दोष लगाता like है, a public prosecutor. जैसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं। Jesus defends us before the Father. तो जो है प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर के सामने बात करता है। Defends us. वो हमारे लिए डिफेंस करता है, हमारा डिफेंस करता है, हमारा बचाव करता In है। fact, the Bible says the defense advocate before the Father. 1 John 2:2. वो हमारे लिए बचाव पक्ष के वकील के रूप में वो बात करता है। His only defense for of us is His blood. और हमारे लिए उसके पास में जो बचाव है वो केवल उसका खून है। What will the judge do जो जज है वो क्या करे? on the judgment day? और जो न्याय के दिन में The good news is सुसमाचार ये है, the judge will vacate his judgment seat. और वो अपने न्याय के आसन को छोड़ The देगा। Bible says बाइबल में लिखा in है, John chapter 5 verse 22, यूहन्ना सुसमाचार के 5वें अध्याय में verse 22, 22वें पद में, the Father judges no one. पिता जो है वो किसी का न्याय नहीं He करता, entrusted all judgment to the Son. उसने सारा न्याय जो है वो पुत्र को दे The दिया। all honor the Son and the honor the Father. जो कोई पुत्र का आदर करता है वो पिता का आदर करता है। What will happen in a court case when the defense lawyer becomes the judge of the same case? क्या होगा कि एक केस में जो बचाव पक्ष का वकील है वही जज बन जाए, Acquitted or found guilty? वो उसको दोषी नहीं ठहराए। The defense lawyer is the judge of the same case. What happened in the human court? The heavenly court it happens. यहाँ तो नहीं, जो मनुष्य का जो कोर्ट है उसमें ऐसा नहीं होता है, लेकिन जो स्वर्गीय कोर्ट है उसमें ऐसा होता है। Because Jesus came, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आया, took our sins upon Himself, उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया gave us eternal life, और हमें अनंत जीवन दे that दिया, we will live in heaven forever and ever. और तब हम स्वर्ग में हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। That is why it is good news of great joy for all the people. इसीलिए ये सुसमाचार है, आनंद का सुसमाचार है सब लोगों के लिए, He is the Savior for everyone. जो सब लोगों का उद्धार So करता I'm है। going to close now. मैं समाप्त करने जा I रहा want हूँ, to pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ। Wherever I go all over the world and I share this message, मैं जहाँ कहीं भी संसार में जाता हूँ, मैं इस संदेश को लोगों को I don't देता have हूँ। an accident. मैं यहाँ पे दुर्घटना के द्वारा से नहीं हूँ। God spoke to me 31 years ago. परमेश्वर ने 31 साल पहले मुझे इस बात को Where कहा, you go and where I send you, you go. मैं जहाँ कहीं तुझे भेजूंगा तुझे जाना पड़ेगा, What I put in your heart, you speak. और जो कुछ मैं तेरे हृदय में डालूंगा उसे तुझे बोलना पड़ेगा। When God gives a gift, जब परमेश्वर वरदान देता है He will not take back. वो वापस नहीं लेता है। Romans 11:29 says His gifts and call are irrevocable. अब रोमन के पत्र के 11 अध्याय के 29वें पद में लिखा है कि उसका जो वरदान है वो वापस नहीं लिया In a जाता। simple prayer 31 years ago, I received this gift. और एक मैंने साधारण सी प्रार्थना के द्वारा से इस वरदान को प्राप्त And किया। after sharing this news, जब मैं इस